अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर ईमान को कुछ ज़्यादा ही हवा बनाकर रखा है, जैसे कि कोई मलका एलिज़ाबेथ हो। हर जगह पर ईमान ईमान हो रही है। घर के अपने अफराद की तो जैसे हैसियत ही नहीं, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं। अब यहाँ पर ईमान, जो कि ज़ारा की बातों से टूट चुकी थी, ज़ारा ने उसे डांटा इसलिए परेशान थी, तो लैला ने यह मौका गनीमत जाना कि ईमान को अपने घर बुलाती है, ज़ारा के खिलाफ भड़काती है और फिर कहने लगी, तुम कुछ अरसा अपने रिश्तेदारों के घर चली जाओ, 2 से 3 दिन तक गायब रहोगी तो देखना तुम्हारी कदर हो जाएगी इसे। अब यहाँ पर सारी बातें सुन लेता है बिलाल। वो जानता है कि ईमान का फूफा अच्छा इंसान नहीं, इसलिए वो ईमान को रोकता रहा वहाँ ना जाओ, लेकिन ईमान ने बिलाल की एक ना सुनी और फिर चली गई। बिलाल जानता है कि उसकी इज्जत को खतरा है, इसलिए तो उसके जाने के बाद वो तैमूर को फ़ोन करके बता देता है कि ईमान ने मेरी एक बात नहीं सुनी और अपने फूफा के घर चली गई, वो अच्छा इंसान नहीं। अब यहाँ पर फूफा, जो कि ईमान पर बुरी नज़र डाले बैठा था, उसकी सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया ताकि ये बेहोश हो जाए और उसकी इज्जत लूट सके, लेकिन उससे पहले ही कुदरत ने फरिश्ता बनाकर आहत को भेज दिया। आहत यहाँ पर ईमान से आकर कहने लगा, मुझे तैमूर भाई ने भेजा है, तुम्हें लेने आया हूँ। उन्होंने कहा कि अभी के अभी तुम्हें लेकर आऊँ, लेकिन यहाँ पर ईमान भी एटीट्यूड दिखाती है और कहने लगी, नहीं, मैं 2-4 दिन यहाँ पर रहूँगी, उससे पहले नहीं आऊँगी। अब तो यहाँ पर फूफा काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि आहत को तो ईमान ने घास नहीं डाली और यहाँ से निकाल ही दिया। आहत हाली हाथ लौट गया, लेकिन यहाँ पर तो ईमान की अकल पर मातम करने का दिल चाहता है कि एक लड़की होते सोते मर्द की बुरी नीयत को कैसे नहीं पहचान रही, उसकी अपनी इज्जत की तरफ बढ़ते हुए कदम क्यों नहीं पहचान रही। खैर, यहाँ पर ऐसी लड़कियां ही हैं जो कि अपनी इज्जत गंवाकर बाद में रोती हैं, जिन्हें पहले कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन यहाँ पर भी कुदरत ईमान का साथ देगी। अब यहाँ पर फूफा की बीवी, जो कि हॉस्पिटल में थी और अपने शौहर को फ़ोन कर रही थी कि मुझे यहाँ से ले चलो, मैंने घर जाकर शावर लेना है, फ्रेश होना है, काफ़ी दिन से हॉस्पिटल में हूँ। तो यहाँ पर शौहर ने यह कहते हुए टाल दिया था, घर में लाइट नहीं, पानी नहीं, बिजली खराब हो चुकी है, मैं ठीक करवा रहा हूँ, इसलिए तुम अभी हॉस्पिटल में रहो। क्योंकि उसने तो गलत इरादे रखे थे ईमान के लिए, इसलिए तो अपनी बीवी को टाल रहा था। लेकिन यहाँ पर जब कुदरत किसी के साथ अच्छा करने पर आए तो इंसान कैसे बुरा कर सकता है, इसीलिए तो फूफा की बीवी अब यहाँ पर आ जाएगी और इस तरह से ईमान की इज्जत एक बार फिर से बच जाएगी। दूसरी तरफ लैला की माँ लैला से बात करते हुए कहने लगी, तुम तो छोटे लोगों से बात नहीं करती, तो ईमान को घर में क्यों बुलाया था, उससे क्या बात कर रही थी। तो लैला मुस्कुराते हुए कहने लगी, बस कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए बुलाया था, बस वो बात कर ली तो वो चली गई। तो यहाँ पर माँ कहने लगी, अच्छा, अगर उससे बात कर सकती हो तो अपने शौहर से भी बात किया करो ना, वो भी तो कम हैसियत का है, तो क्या हुआ। तो यहाँ पर लैला को तो शौहर से कोई बात नहीं करनी, कोई रिश्ता नहीं रखना। ये सारी बातें इनकी बिलाल सुन लेता है और काफ़ी डिसहार्ट हो गया। बिलाल, जो कि चोरी छुपे स्टडी कंप्लीट कर ही रहा है, एक दिन वो बड़ा इंसान बनेगा और फिर यही लैला होगी जो कि बिलाल की वाइफ होने पर फख्र महसूस करेगी। फिलहाल तो बिलाल कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपने ताए जान के घर जाता है और वहाँ पर जाकर जो फंक्शन होना है उसी की तैयारियां कर रहा है, सजावट कर रहा है, जिस पर बहन को काफ़ी गुस्सा आता है। ज़ारा तो बिलाल पर भड़क उठी, आहा, तुम्हारे साथ ही पढ़ता था ना, देखो वो बिजनेस स्टैंड कर रहा है, अब वो अलग से बिजनेस करेगा और तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो, कुछ तो पढ़ाई की होती, कुछ तो अपने आप को स्टैंड किया होता, सब तुम्हें बातें करते हैं तो मुझे बुरा लगता है। यहाँ पर अभी तो बिलाल चुप कर जाता है, लेकिन बिलाल जानता है कि वक्त बताएगा कि मैं चीज़ क्या हूँ। अभी तो वो अपने कामों पर लग गया और आखिरकार रात के वक्त फंक्शन भी स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हुआ तो ज़ारा को मालूम था कि ईमान तो लैला के घर गई है, इसलिए वहीं से आएगी, लेकिन लैला को अकेले आता देख ज़ारा ने भी सवाल कर दिया, ईमान कहाँ पर है, तुम्हारी तरफ गई थी ना। तो यहाँ पर लैला कहने लगी, मेरी तरफ गई थी तो क्या मतलब, मेरे साथ आएगी, मेरे घर ज़रूर आई थी, लेकिन अब मेरे घर पर नहीं है। अब यहाँ पर ज़ारा तो काफ़ी परेशान हो गई कि ईमान आहर गई कहाँ। दूसरी तरफ तैमूर भी काफ़ी परेशान है कि ईमान आहर आहत के साथ क्यों वापस नहीं आई, क्यों 2-4 दिन उनके घर में रहना चाहती है। ऐसे में वो सारी रात परेशान रहता है। अब तो वो ज़ारा से उखड़ा उखड़ा सा रहता है, ज़ारा ऐसी क्या बात हुई थी
कि ईमान चली गई। ना तो वो मुझसे नाराज है, ना अब्बू से, ना ही अम्मी से। ज़रूर तुमसे कोई बात हुई होगी तो मुझे बताती क्यों नहीं? अब यहाँ पर ज़ारा इतनी ज़्यादा कंसर्न देखकर ईमान के लिए जेलसी फील कर रही है। तैमूर इतना उसके लिए पॉसेसिव हो सकता है, ज़ारा ने कभी सोचा भी नहीं था। अब ईमान की वजह से ही तो ज़ारा और तैमूर के रिश्ते में दरार पड़ेगी, इनके रिश्ते में दूरियां आएंगी। और उन दूरियों की शुरुआत तो अभी से हो चुकी है, जब तैमूर सुबह उठकर खुद जाएगा फूफा के घर में ईमान को लेने के लिए। और जहाँ पर जाकर मालूम पड़ेगा कि ज़ारा ने कितनी बातें सुनाई थी, कितनी इंसल्ट की थी। तभी तो वो कुछ दिन अपने रिश्तेदारों के घर रहना चाहती है। अब यहाँ पर तैमूर और ज़ारा की लड़ाई तो होगी ही होगी, लेकिन ईमान को भी तैमूर अपने साथ घर ले जाएगा।